अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बार फिर अपने कारकुनान को जुम्मे के रोज सड़कों पर निकलने की कॉल दे दी है और उनकी जानिब से क्या प्लानिंग की जा रही है, किस तरीके से और कहां कहां से लोग कहां पर जमा होंगे, बड़ी एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त सामने आ रही है और काफी बड़ा सरप्राइज इसे कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि अचानक आज जब इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और पेशी के दौरान जब साफियों ने उनसे सवालात किए तो क्या कुछ प्लानिंग उन्होंने बताई है आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ हकीकत टीवी के जो ऑनर है, जो एंकर है, उनकी मौत से मुतालिक, उनकी वफात से मुतालिक इस वक्त एक पोस्ट सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। क्या वाकई हकीकत टीवी के जो एंकर हैं, जो ऑनर हैं, वो वाकई इस दुनिया में नहीं रहे या फिर ये फेक खबर है? असल अंदरूनी कहानी इस मुख्तसर वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इमरान खान की जानिब से जो कॉल दी गई है, क्या कुछ कहा गया है, सबसे पहले ये खबर आपके सामने रखते हैं। अब से कुछ देर पहले इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और इस पेशी के मौके पर इमरान खान ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस तरीके से कुरान पाक की बेहुरमती की गई और जानबूझकर बेहुरमती की गई, तो उन्होंने मजम्मत की और कहा कि पूरी दुनिया से तो रिएक्शन आ रहा है, जो मुसलमान ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तान से उन्होंने कहा कि उस तरीके से रिएक्शन नहीं आ रहा। उन्होंने कहा मैं क्या हैरान हूं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जुम्मे को, नमाज जुम्मा के बाद वो कॉल देंगे और अपने कारकुनान को कहेंगे कि वो इस पर एहतजाज करें। तो उनकी जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि जुम्मे को वो अपने कारकुनान को कॉल देंगे और फिर पूरे पाकिस्तान में जो लोग हैं वो निकलेंगे। साथ ही साथ इस मौके पर जैसे इमरान खान ने ये बात खत्म की, साथ ही सहाफी की जानिब से एक और सवाल किया गया और उनसे पूछा गया कि इस वक्त जो आप पर मुश्किलात हैं, आप पर कड़ा वक्त है, तो क्या कोई उम्मीद है आपको? तो इस पर इमरान खान ने कहा कि हर चीज के लिए तैयार। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर, बड़े खुल के, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा कि वो हर चीज के लिए तैयार हैं। और जैसे ही अब से कुछ देर पहले इमरान खान जमान पार्क पहुंचे हैं, तो जमान पार्क में उन्होंने पार्टी परचम भी लहरा दिया है और वहां पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो पार्टी पीटीआई पार्टी परचम मुहिम है वो भी जोरों शोर से जारी है। इस हवाले से इमरान खान ने भी अपना जो पार्टी परचम है वो जमान पार्क में वहां पर लहराया है और बाकायदा तौर पर वो उन्होंने वीडियो भी बनाई है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और इस तमाम तर सूरत हाल में जो तीसरी बड़ी खबर है इसी से जुड़ी, वो ये है कि इमरान खान जो कि कल पेश होने जा रहे हैं, कल इस्लामाबाद आ रहे हैं, 10 जो जमानतें हैं उसमें वो पेश होंगे। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में अब से कुछ लम्हे पहले इमरान खान की जानिब से तोशाखाना केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और इमरान खान ने तोशाखाना केस के खिलाफ दरखास्तें दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की पिटीशन दायर कर दी है। इस हवाले से दरखास्त में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में चीफ जस्टिस से चेयरमैन पीटीआई की दरखास्तें सुनने से मुआजरत करने की इस्तदा की गई है और सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपील जेरे समात है। जनाब ये दरखास्त दे दी गई है। अच्छा जी, अब उस खबर की जानिब आते हैं जिसका आप सभी इंतजार कर रहे हो सोशल मीडिया पर और जो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। अभी मैंने भी एक व्हाट्सएप ग्रुप में ये पोस्ट देखी है, इस वक्त आप सोशल मीडिया जो अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं पोस्ट, जिसमें ये हकीकत टीवी के नाम से एक कोई पेज है या कोई अकाउंट है, उससे ये पोस्ट की गई है जिसमें सबसे पहले लिखा गया है कि अफसोसनाक खबर, हकीकत टीवी जिसकी आप आवाज सुनते थे अमराज़े कल्ब की वजह से इस दुनिया फानी से रुखसत फरमा गए हैं। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। अच्छा जी, ये पोस्ट हम देख रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी वायरल है, ट्विटर पर भी मैंने कुछ जगहों में ये पोस्ट देखी है, वहां पर भी लोग इसको रीट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट को रीपोस्ट कर रहे हैं। लेकिन इस पोस्ट के हवाले से अगर आप देखें, इसमें जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो लिखा गया है अमराज़े कल्ब की वजह से। हालांकि जो सही वर्ड है वो आर्ज़ा कल्ब होता है। तो इससे आपकी इस पोस्ट की संजीदगी और इसके मयार से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इस पर जब मैंने डिग इन किया, जब मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च की, अब से कुछ लम्हे पहले ही हकीकत टीवी के का जो यूट्यूब चैनल है उन्होंने 3 घंटे पहले ठीक 3 घंटे पहले उन्होंने बाकायदा तौर पर वीडियो अपलोड की है। वहां पर वो बात भी कर रहे हैं, वीडियो में जैसे वो वॉइस ओवर करते हैं वो कर रहे हैं।
जिसके बाद ये आप कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर फेक खबर है। और मैं समझता हूं कि शर्म भी नहीं आती इन लोगों को कि बगैर तस्दीक के जो दिल में आता है, जो जहन में आता है, और उसको पोस्ट कर देते हैं सोशल मीडिया पर। और अफसोस उन लोगों पर कि वो बगैर रिसर्च के, बगैर तहकीक के उसी पोस्ट को रीपोस्ट कर लेते हैं या रीट्वीट कर लेते हैं या उसको शेयर कर देते हैं और धड़ाधड़ उस फेक खबर को जनाब पूरी दुनिया में फैला देते हैं, और जिसकी वजह से लोग फिर उस चीज पर अमल करते हैं, उस पर समझते हैं कि वाकई ठीक खबर है। तो इसलिए जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप खुदारा जब तक आपको कंफर्म ना हो, ऑथेंटिक चीज ना हो, उसको शेयर मत कीजिए, पोस्ट मत कीजिए, रीट्वीट मत कीजिए, क्योंकि अगर गलत खबर एक शख्स फैला रहा है तो अगर आप उसको शेयर करेंगे तो आप पे भी उसमें जो है शरीक होंगे उस जुर्म में। तो इसलिए हमेशा से इस खबर की रिसर्च, उसकी तहकीक, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लिया करें, ताकि किसी भी गलत खबर के हवाले से जो चीज है उसमें आप शरीक, मुल्जिम या मुजरिम ना हो। तो जनाब ये खबर मेरे ख्याल में अभी तक जो चीजें सामने आ रही है उसमें मुकम्मल तौर पर फेक है, गलत है, और ये झूठी खबर है जिसका दूर दूर तक हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जनाब इन तीनों खबरों पर अगर आप राय देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक ले दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।